हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेलिंगकर मुंबई के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करने वाली हैं आसवी। तो डी डे के दिन का सारा प्रोसेस ही हमारे साथ शेयर करेंगी। सबसे पहले हम इनके प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, देन हम बात करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो आसवी, आप सबसे पहले अपनी Yes, प्रोफाइल के हाँ बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए, एंड फिर बैकग्राउंड के बारे में, और फिर अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपको वर्क एक्स है वो भी। हाँ। हाय एवरीवन, सो आई एम अ जनरल नॉन इंजीनियर फीमेल। मेरा प्रोफाइल है 989। मैंने 2021 में अपना ग्रेजुएशन किया फ्रॉम SVKM UPG कॉलेज इन मुंबई। BMM इन एडवर्टाइजिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से मेरा 24 मंथ्स एग्जैक्टली वर्क एक्सपीरियंस है इन डेंसू क्रिएटिव, विच इज़ अ ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वहाँ पे आई एम अ सीनियर कॉपी राइटर करेंटली। मैंने वेलिंग और GMAT के थ्रू अप्लाई किया, सो माई GMAT स्कोर इज 610। आई डिड नॉट राइट कैट, सो मेनली उसी के थ्रू मैंने अप्लाई किया। आई ओनली अप्लाइड फॉर द PGTM कोर प्रोग्राम इन मुंबई, नॉट बैंगलोर, जस्ट मुंबई। ओके। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था उसकी स्लॉट की डेट एंड टाइमिंग क्या थी? हाँ, 10th February था, संडे, 10:45 AM का। ठीक है। अच्छा, और ये ऑफलाइन मोड था ऑनलाइन मोड था? ऑफलाइन था, उनके कैंपस में था जो मुंबई में है। तो 10:45 को आपको वहां पहुंचना था, राइट? हाँ, अराउंड 10:15 एक्चुअली उन्होंने बोला था थोड़ा जल्दी आने, तो मैं 10:15 को पहुंच गई थी। बिगिनिंग के प्रोसेसेस काफी जल्दी जल्दी हो गए। 15-20 मिनट में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, वेलिंकर ने काफी लंबा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली मंगवाया था, वो सब उन्होंने फटाफट चेक करके आगे बढ़ गए उधर से। और फिर सीधा हमें वो मेन फ्लोर पे ले गए जहाँ पे GDPI का प्रोसेस रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस मेरा 20 मिनट्स के अंडर हो गया। दैट वाज अच्छा, फास्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको बाय मेल आपको बताया गया था या आपके कॉल लेटर पे थे? दोनों। सो उन्होंने ईमेल भी किया था, इनफैक्ट व्हाट्सएप भी आया था उनका, और उन्होंने अपने कॉल लेटर पे भी सब मेंशन करके रखा था, सो इट वाज क्वाइट वेल इन्फॉर्म्ड। तो वहाँ ऐसे लोग भी थे जिनके पास हार्ड कॉपीज अवेलेबल नहीं थी, जिन्होंने सॉफ्ट कॉपीज दिखाई हो? तो उसके सामने ही एक्चुअली वेलिंकर के कैंपस के सामने एक बहुत बड़ा जेरोक्स शॉप है, तो मैं देख रही थी बहुत सारे लोग वहां पे भाग भाग के अपना वो प्रिंट आउट करा रहे थे, तो इन्होंने ऑनलाइन कॉपी अलाउ नहीं की। यू हैड टू गेट इट प्रिंटेड ओनली। एक्सपीरियंस वालों का उन्होंने अलग से एक एनवेलप टाइप का दिया था, तो उसमें उनका पूरा लाइन भी थोड़ा अलग था और फ्रेशर्स के लिए अलग था, तो थोड़ा उस हिसाब से उन्होंने बाइफर्केशन भी करके रखा तो आपका तो जैसे वर्क एक्स था, तो आपके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या लगे था। थे? हाँ, तो उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस का अपॉइंटमेंट लेटर मांगा था, रिलीविंग लेटर इफ यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट। अभी तक मैं एम स्टिल वर्किंग, सो मेरे पास वो नहीं था। लास्ट एक महीने का ही उन्होंने सैलरी स्लिप मांगा था। एंड उसके अलावा मेनली आपका, हाँ नहीं, बस ये दो ही चीजें थी, और कुछ नहीं मांगा था उन्होंने एज ऑफ नाउ। ठीक है। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट सैलरी स्लिप नहीं है वेरिफिकेशन, तो बैंक स्टेटमेंट या ऐसा कुछ तो था। हाँ। ठीक है, तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था आपका 20 मिनट्स के अंदर ये पूरा खत्म हो गया था, एंड देन इसके बाद क्या प्रोसेस था आपके हम्म। लिए? हाँ, तो इसके बाद उन्होंने सबको एक ID कार्ड दिया जिसमें GDPI प्रोसेस वैसा कुछ लिखा था। उसके बाद काफी एक्चुअली वेट करना पड़ा। सबको धीरे धीरे करके वो लोग एक रूम में लेके गए जहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स वर वेटिंग एक साथ, वहाँ पे वो सबको एड्रेस करने वाले। इसके बाद ग्रुप वाइज वो लोग ने सबको ऊपर लेके गए जहाँ पे GDPI का प्रोसेस होने वाला था। एंड दे ऑल थ्रू आउट दे कॉल्ड इट अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ ग्रुप डिस्कशन। तो किसी को आइडिया नहीं था कि ये GD है कि कुछ और है। ऊपर गए तब पता चला अच्छा ये GD ही है। पता नहीं उन्होंने GAPI क्यों बुलाया उसको फिर, बट इट वाज अ प्रॉपर GD। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिफोर द GD स्टार्टेड, हम लोग बाहर कम से कम 1 आवर, नहीं वन नहीं, 1.5 आवर से लेके ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक सब स्टूडेंट्स बाहर ही थे। बहुत रेस्टलेस हो गए सब लोग और एकदम इम्पेशेंट। एंड उसके पहले छोटा सा उन्होंने स्नैक्स ब्रेक दिया था, तो स्नैक्स दिए सबको, ऐसा वो सब अच्छा था। बट राइट आफ्टर दैट एवरीबडी हैड टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग फॉर देयर GDPI। एंड तभी फिर उनके पैनलिस्ट लंच करने चले गए, तो थोड़ा और डिले हो गया। एंड सबको बस जल्दी जल्दी करके निकलना था बाय दैट पॉइंट, बट ठीक है, अभी वेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं।
तो वो सब किया। फिर फाइनली इतना सब करने के बाद 2:15 को 10:45 से हम लोग उधर थे, 2:15 को जाके GABI एक्चुअली स्टार्ट हुआ। एंड फर्स्ट वी हैड द GD। उसमें हमारा केस टॉपिक, इट वाज बेसिकली अ केस बेस्ड GD विच वाज गुड आई फील, इंस्टेड ऑफ जनरल करंट अफेयर्स वन। उसमें केस में मेजरली यही था कि दे आर आस्क्ड दैट there is a senior, so basically you are the manager of a fishing, sorry, not of a fishing, of a river rafting institute, and आपके जितने स्टाफ मेंबर्स हैं वो डेली बेसिस पे बहुत लेट आते हैं। तो आपने 3-4 बार ये चीज ऑलरेडी एड्रेस कर दी है कि एवरीबडी नीड्स टू कम ऑन टाइम, पर ज्यादा मतलब फिर भी लोग डिफॉल्टर्स हैं काफी सारे। ये सब करने के बाद एक दिन एक पार्टी होने वाली है, और वो पार्टी में सबको इनवाइट किया गया, अपने सारे स्टाफ को बुलाया गया है, और वो पार्टी में भी एक फाइनल वार्निंग इशू की गई है कि नेक्स्ट मॉर्निंग 200 स्टूडेंट्स आने वाले हैं ऑन कैंपस। एंड वहां पे आपको वो सबको यू हैव टू मेक श्योर कि दे हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस, तो सबको टाइम पे आना है। उस दिन के बाद से कोई भी अगर लेट आया तो उनको इमीडिएटली उनका कॉन्ट्रैक्ट ये जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा फ्रॉम देयर जॉब। एंड नेक्स्ट डे पे 9 out of 10 वर्कर्स केम डॉट ऑन टाइम एट 9 AM। एंड 30 मिनट्स का ये भी मेंशन था कि 30 मिनट्स तक बफर अलाउड है, मतलब मैक्सिमम आप 9:30 तक लेट आ सकते हो इन अ स्पेशल सिनेरियो। और उसमें फिर ये लिखा था कि शाम करके एक वेटरन है आपके उसमें, वन ऑफ द बेस्ट वर्कर्स, ही केम एट 9:32। सो व्हाट वुड यू एज अ मैनेजर डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट एक्शन वुड यू टेक, जस्टिफाइड। तो इसके लिए अराउंड 7 मिनट्स के आसपास उन्होंने थिंकिंग टाइम दिया कि सब अपने पॉइंट्स फॉर्मुलेट कर लो। तो इसमें उन्होंने एक नोट पैड दे के रखा था जहाँ पे एवरी पार्टिसिपेंट कुड नोट डाउन देयर पॉइंटर्स, एवरीबडी टुक देयर टाइम। एंड राइट आफ्टर दैट मैम एक बेल बजाएगी, वो बेल बजा, हाँ इसमें 2 फीमेल पैनलिस्ट थी। एंड वो मैम एक बेल बजाएगी, एंड एज सून एज द बेल इज प्रेस्ड द डिस्कशन हैज टू स्टार्ट। अच्छा तो आसवी, इसमें जैसे आपको हो गया सेवन 7 मिनट्स। मिनट्स 7 मिनट आपने बताया कि नोट डाउन करने के लिए आपको टाइम मिला था, तो जो रीडिंग टाइम था वो इसमें इंक्लूडेड है या रीडिंग टाइम अलग था आपका? हाँ, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। उन्होंने बेल बजाई एंड अराउंड 7 मिनट्स के अंदर अंदर ये सब हो गया। फिर जैसे ही द डिस्कशन बिगैन, पहले तो कुछ 10-20 सेकंड के लिए एकदम ऑकवर्ड साइलेंस था, कोई कुछ बोला ही नहीं। फिर एक स्टूडेंट ने पूरा समराइज करना स्टार्ट किया जो ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसने एक्चुअली अपना थोड़ा टाइम वेस्ट किया ये करके। एंड वो फिर जैसे उसने खत्म किया, देन आई इंटरवीन्ड एंड मैंने अपना पॉइंट रखना चालू किया। फिर उसके बाद एवरीबडी वाज क्वाइट रिस्पेक्टफुल, सबने वन आफ्टर द अदर एक दूसरे को बोलने दिया। आफ्टर वन राउंड गॉट डन, जब सबने एक बार बोल दिया, उसके बाद फिर से आई वाज द फर्स्ट वन टू रेज द सेकंड पॉइंट। फिर कुछ 4-5 जन ने अपना सेकंड पॉइंट रेज किया, एक दो जन थे जो एक सेंटेंस के आगे कुछ बोले ही नहीं। पता नहीं क्यों, बिकॉज ये केस बहुत सिंपल था। मेजरली एवरीबडी वाज इन द फेवर कि ओके इनको फायर नहीं करना चाहिए, ओवर जस्ट अ 2 मिनट डीले कुछ सोल्यूशन निकलेगा। एक बंदा था जिसने पूरा अलग बोला कि नहीं उसको निकाल ही दो इमीडिएटली। बट उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, और उसने ये स्टेटमेंट के आगे कुछ बोला ही नहीं अपने जीडी में। तो सब थोड़ा वंडर कर रहे थे कि इसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था टू इवन बैकअप एंड मेक अ डिफरेंट केस, बट उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं। बाकी एवरीबडी वाज बिल्डिंग ऑन ईच अदर्स पॉइंट्स, एक दूसरे को बोलने भी दे रहे थे, एकदम वैसा कियोटिक जीडी बिल्कुल नहीं था, इट वाज क्वाइट गुड। एंड टोटल मैंने 4 पॉइंट्स रखे इन द एंटायर थिंग, आई थिंक इट वाज मोर देन एवरीबडी हैड एन एवरेज ऑफ 2 or 3। आई मैनेज टू स्क्वीज इन 4 पॉइंट्स, तो आई फेल्ट क्वाइट कॉन्फिडेंट एट द एंड ऑफ इट। वो मैम भी ऐसे मेरे तरफ देख रहे थे जब भी मैं बोल रही थी, और कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसा लगा कि ओके नो दीज वर थोड़ा यूनिक पॉइंट्स, तो वो ज्यादा लाइक आई वुड सजेस्ट कि एवरी एस्पिरेंट कीप यूनिक पॉइंट्स। बाकी सब जो बोल रहे हैं खाली उस पे बिल्ड मत करो, थोड़े नए पर्सपेक्टिव्स लेके आओ उसमें, कोई नए सोल्यूशन, और हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखो, एंड ऑलवेज एज अ मैनेजर ऑफ कोर्स बी एथिकल एंड एवरीथिंग। सो बस मेजरली वही सब था, इट वाज क्वाइट अ गुड जीडी, एवरीवन वाज क्वाइट सेटिस्फाइड। फिर जीडी खत्म होने के बाद कोई ब्रीदर नहीं था, सीधा तुरंत ही सबको पीआई के लिए वो लोग लेके गए। ये तो प्रोसेस पीआई कितनी में देर बस चला मुझे था अराउंड आपका, जीडी वाला? जीडी का, हाँ तो हाँ। जीडी में डिस्कशन वाज अराउंड 12 से 13 मिनट्स। उन्होंने 15 मिनट्स का टाइम दिया था, पर ये टॉपिक एक्चुअली बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो 13 मिनट्स में सबका रैप अप हो गया। एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट ईच अदर कि अभी किसी और को कुछ बोलना है क्या। एंड खत्म नहीं, इट वाज दैट्स इट, एवरीबॉडी वाज डन। एंड शायद बोल सकते थे और 1-2 मिनट, पर ठीक है अभी हो गया। एंड ठीक है। हाँ, तो ये करते करते अराउंड 2:40 हो गया, 2:40 2:45, एंड उसके बाद तुरंत ही वो लोग पीआई के लिए हमें लेके गए। पीआई के लिए हर एक इंसान को, मतलब ये पूरा ग्रुप को उन्होंने स्प्रेड आउट कर दिया था, सब लोग अलग अलग फ्लोर्स पे थे, अलग अलग पैनलिस्ट के साथ थे। एंड
one after the other we had to go to the PI and वहां पे वो लोग पहले कोई स्टूडेंट आता था, मतलब स्टूडेंट काउंसिल से हमारे पास हाथ में वी स्टिल हैड सर्टेन डॉक्यूमेंट। बेसिकली वेलिंकर ने पहले इंटरव्यू में आने से पहले उन्होंने ऑनलाइन एक फॉर्म फिल कराया था सबसे। वन इज अ पी आई क्यू वाज लाइक अ पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन है, जिसमें दैट वाज अ प्रॉपर साइकोमेट्रिक थिंग। सो उसमें 4 या 5 क्वेश्चंस थे, आई वुड से। खाली वो 4-5 क्वेश्चंस के अलग अलग वर्जन्स करके उन्होंने 60 क्वेश्चंस का सेट बनाया था। बेसिकली योर आंसर्स जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि एक में तुम एकदम ऐसे फॉलोअर टाइप के हो, दूसरे में तुम सडनली अपने आप को एक लीडर मैनेजर वैसे बता रहे हो। वैसा नहीं, यू हैव टू हैव कंसिस्टेंट आंसर्स ऑल थ्रू आउट। तो मेनली वो पीआईक्यू के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है, और उसके अलावा उन्होंने आपके प्रोग्राम से स्पेसिफिक, जैसे मैंने पीजीडीएम कोर चूज किया था, तो प्रोग्राम के स्पेसिफिक 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन थे। तो that included, okay, tell something about your strengths and weaknesses, tell about your achievements, tell about sustainable businesses, your thoughts on sustainable businesses, your thoughts on what kind of technologies will rule the world in the next 5 years। थोड़े जनरल वेग टॉपिक्स थे इसके अराउंड। और उसका जो शीट हमारे हाथ में था प्रिंट आउट, दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन फॉर्म। वो फॉर्म एक स्टूडेंट जाके पहले वो अंदर सबमिट करता था, एंड जैसे ही वो सर या मैम ने पढ़ लिया, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए अंदर लेके जाते हैं। तो मेरे उसमें 2 पैनलिस्ट थे, वो दोनों ने अराउंड 5 मिनट लिया मेरा पूरा फॉर्म पढ़ने के लिए। उसके बाद कितनी मुझे देर में अंदर आपका ये बुलाया। नंबर आया था, आपका जो अभी खत्म हुआ था हमारा जीडी, उसके बाद कितना अराउंड टाइम वेट करना पड़ा? 10-12 मिनट्स मैक्स, 10 ठीक है। जिसमें से 4-5 मिनट तो उनको पढ़ने में लग गए, तो उसमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। ठीक वो है। फटाफट हो गया। ठीक है एंड तो हमारे से पहले एक्चुअली सुबह में एक मॉर्निंग स्लॉट था, इसकी वजह से शायद डिले चल रहा था, मॉर्निंग स्लॉट शायद लेट चल रहा था, इसलिए ओवरऑल इतना सब डिले हुआ, नहीं तो काफी जल्दी जल्दी सब हो गया वंस वी गॉट इनटू द प्रोसेस। या ठीक है। तो फिर आपका जब पीआई सो स्टार्ट हुआ तो हाँ, आप बता रहे थे 2 पैनलिस्ट थे, एंड क्या क्वेश्चंस थे उनके जवाब जैसे ही पूछे? हाँ, 1 मेल 1 फीमेल पैनलिस्ट। वो सर वॉज यंगर, मैम लुक्ड ओल्डर। और सर मुझे लगा शायद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का जो उनका प्रोग्राम है, मोस्टली उसके सर लग रहे थे मुझे, या फिर उनको मार्केटिंग का भी नॉलेज था, बिकॉज मेरा प्रोफाइल इज अराउंड दैट। वो रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मैम को देख के ऐसा लगा शायद वो किसी दूसरे बैकग्राउंड से है, शायद फाइनेंस, मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से थोड़ा। एनीवे, सो देन दे स्टार्टेड। पहले मैम ने ही सवाल किया, ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने उनको पूरा मेरा प्रोफाइल इंट्रोडक्शन सब बता दिया। आफ्टर दैट वाज डन, उनका फर्स्ट क्वेश्चन एज आई एक्सपेक्टेड वाज दैट कि आपने पीजीडीएम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया। तो मैंने उनको बताया कि मेरा रीजनिंग इसके लिए यही है कि इसके बाद भी, अभी करंटली मैं जिस रोल में हूँ इन माय ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बाद भी सिमिलर रोल्स ही मुझे मिलेंगे, मुझे इससे ट्रांजिशन करना है। आई डेंट इवन यूज वर्ड्स लाइक स्विच और आई वांट टू शिफ्ट माय करियर, बट आई सेड आई वांट टू ट्रांजिशन फ्रॉम दिस इनटू द क्लाइंट साइड रोल्स, जो मुझे एमबीए के नॉलेज के थ्रू वगैरह ही मुझे वो सब हेल्प करेगा। तो दे सीम्ड काइंड ऑफ कन्विंस्ड बट नॉट एंटायरली, आई वुड से, बिकॉज वो सर ने फिर से मुझे पूछा ये सेम क्वेश्चन कि अच्छा, मैंने आपके फॉर्म में सब पढ़ लिया है, आपने बोला वो भी मैंने सुना, पर आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड कि आपको क्यों ये वाला प्रोग्राम नहीं करना है। आप फिर से ढंग से मेरे को बताओ, अपने फॉर्म में जो लिखा है उसके बेसिस पे नहीं, बाहर से एक्चुअल रीजन मुझे बताओ। बेसिकली ही वांटेड कि अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि नहीं, मुझे पैसा चाहिए ज्यादा, या मुझे वो पावर वाला पोजीशन चाहिए, इसीलिए। आई अंडरस्टूड इट्स एन ऑब्वियस ट्रैप। तो मैंने उस रफली वो सेम आंसर थोड़े अलग वर्ड्स में ही रिपीट किया कि नहीं सर, मुझे नॉलेज चाहिए जो मुझे फिलहाल नहीं मिल रहा, और मुझे एमबीए के थ्रू ही मिल सकता है। फिर उन्होंने ये बोला कि आप तो मतलब आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है, तो आप तो अपना काफी सारा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करते होंगे। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि इंटरनेट पे तो आपको मालूम होगा कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसमें एमबीए की फिर जरूरत ही क्या है, आपके एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस और थोड़े बहुत आप कोर्सेज कर लो ऑनलाइन, उसके बेसिस पे ही हो जाएगा आपका। तो फिर से मैंने हम्म। मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज बार बार वो पूछ रहे थे, तो मैंने भी उनको सेम ही आंसर अलग अलग वर्ड्स में दिया, क्योंकि और कुछ नया था नहीं मेरे पास बोलने के लिए। ये सब हो गया। उसके बाद ही केम टू दिस थिंग कि आपने अच्छा ठीक है, आपको ये प्रोग्राम नहीं करना है, ओके। अभी आप ये बताओ कि अगर मैं आपको एक ब्रांड लॉन्च करने बोलूँ, एक ब्रांड विथ मिनिमल लाइक मनी स्पेंडिंग, 25 lakhs का उन्होंने बजट बोला, पर उन्होंने बोला कि इसमें आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। कोई नया ब्रांड मुझे पूरा लॉन्च करना है जो एक होम डेकोर ब्रांड है, इंटरनेट बिल्कुल, इंटरनेट सोशल मीडिया कुछ नहीं यूज कर सकते, आपको इसमें प्योरली ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग या वैसा कुछ, कोई आप मुझे जितना क्रिएटिव हो सकते हो वैसा एक
अप्रोच बताओ। तो मैंने उनसे पहले थोड़े सेकंड्स मांगे कि सर आई नीड सम टाइम, एंड बाय दिस पॉइंट वो लोग मेरे को बार बार, मतलब एक तो ग्रिल कर रहे थे छोटी मोटी चीजों पे, और फुल उनका एक्सप्रेशन पूरा इंटिमिडेशन वाला हो गया था बाय दिस पॉइंट, कि वो लोग मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करने की एक्टिवली कोशिश कर रहे थे, वो नजर आ रहा था। एंड आई स्टिल मेंटेन माई कंपोजर बिकॉज आई नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो सर ने ऐसा सब पूछा, तो मैंने उनको बोला कि या सर, I was actually thinking of saying, oh, maybe we can do a brand ambassador or a TVC। मैं पूरा अपना सेंटेंस खत्म करूं उससे पहले वो फुल ऐसे चढ़ गए कि 25 lakhs में कौन सा टीवीसी बन जाएगा, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हो, मुझे बताओ कौन सी एजेंसी है, मैं अभी वो एजेंसी के साथ टाई अप कर लेता हूँ। ऐसे वो चढ़ गए, और मैंने बोला कि नो नो सर, दैट्स व्हाट आई मेंट, कि वी कांट डू इट इन दिस बजट। एंड ही इज लाइक, एंड ब्रांड एम्बेसडर इज सच अ बेसिक थॉट एंड ऑल, व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट इट व्हेन वी नो इट्स नॉट गोइंग टू फिट इन आवर बजट। मुझे बेसिकली मेरा पॉइंट कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे थे वो। उसके बाद मैंने थोड़ा और टाइम मांगा। फिर वो बोले ऑफ कोर्स यू कैन टेक टाइम, वो भी उन्होंने जिस टोन में बोला होता है, ऐसा लगा कि वैसे मेरे पे मेहरबानी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा टाइम देके। एंड तो भी आई केप्ट माय काम, एंड फिर मैंने उनको एक बोला कि फ्ली मार्केट में शायद हम ऐसा सेटअप कर सकते हो। वो बोले नहीं नहीं, वो तो हमारा मार्केट ही नहीं है, उसमें तो कितने कम लोग आएंगे, उसमें ब्रांड कैसे बनेगा। तो मैंने बोला सर, आपने ब्रांड बनाने का नहीं, आपने मार्केटिंग करने का बोला था, तो ये क्रिएटिव अप्रोच है जो हम ले सकते हैं। तो वो ठीक है, वो सिर्फ अपना सर हिला रहे थे, ज्यादा कन्विंस हुए या नहीं मैं गेज नहीं कर पाई ये आंसर से। फिर क्वेश्चन चेंज हो गया। उसके बाद वो मैम ने इंटरप्ट करके बोला कि अच्छा, आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई बिजनेस न्यूज बताओ। ये दो अलग क्वेश्चंस है जो उन्होंने एक साथ कंबाइन करके पूछे। तो मैंने उनको पूनम पांडे का वो जो स्कैंडल हुआ था वो बताया। तो फिर जैसे ही मैंने स्कैंडल वर्ड यूज किया, वो सर बोले इज इट रियली अ स्कैंडल और इज इट जस्ट अ पीआर मूवमेंट। एंड मैंने बोला सर नो, इट इज अ बैड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। फिर वो बोले नो, बट इज इट अ स्कैंडल, वो स्कैंडल का डेफिनेशन जो है उसके पीछे वो पड़ गए। एंड देन इज लाइक, हाउ वुड यू डिफाइन अ स्कैंडल? सो आई टोल्ड हिम, सो स्कैंडल इज समथिंग व्हिच मेक्स नॉइज बट नॉट इन अ गुड वे। And then he's like, yeah, so then how is this Poonam Pandey thing a scandal? I was like, it is a scandal because they tried to, make noise, but it affected them negatively. And फिर भी वो पूरा मतलब वो उसी पे टिके थे फॉर सम रीजन। फिर वो मैम ने बोला कि नो नो, दिस इज नॉट बिजनेस न्यूज। देन आई टोल्ड मैम, यू आस्क्ड फॉर न्यूज फ्रॉम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, सो दिस इज द करंट थिंग। देन शी सेड, नो नो, यू टेल मी बिजनेस न्यूज आउटसाइड ऑफ इट। उन्होंने खुद का ही क्वेश्चन बदल दिया पूरा। एंड देन आई टोल्ड हर अबाउट द पेटीएम बैंक थिंग। हाँ पेटीएम बैंक्स का चीज मैंने उनको बताया। तो फिर वो उस पे, मतलब जो मेरा मैं उसी दिन सुबह वो फिर से पढ़ के गई थी पूरा। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई आंसर। तो वो मुझे उसमें फिर से क्वेश्चन करने लगी कि आई यू श्योर कि 29 फेब के बाद वो बंद हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला जो पार्ट है उसके ऑपरेशन सीज हो जाएंगे। मैंने ऐसे सीज वर्ड भी स्पेसिफिकली यूज किया। तो बोली आई यू श्योर, आई यू श्योर? एंड मैंने उनको बोला यस मैम, आई एम वेरी श्योर। तो बोली नो, गो एंड रीड इट। फिर आई वाज लाइक, ओके ठीक है मैम। और मैं क्या बोलूं, अभी उनसे बहस तो नहीं कर सकती। ये सब हुआ। उसके बाद फिर से वो सर सवाल करने लगे कि अच्छा ठीक है, आपने ये सब अप्रोच बताया, मैं समझ गया कि आपको डिजिटल वर्ल्ड का तो सब मालूम है, वो तो ऑलरेडी पता है, वो मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। पर आपको जब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पूछा तो वो आपको नहीं मालूम है। तो मैंने बोला सर हाँ, वही सब नॉलेज गेन करने के लिए ही तो एमबीए करना है, बिकॉज एंड फिर मैंने उनको उस टाइम पे ये भी बोला कि ऑल्सो मतलब इट 25 lakhs इज अ गुड बजट, एंड उसका डिसीजन ऐसे कुछ मिनटों में नहीं लिया जा सकता बाय जस्ट वन पर्सन। आई वुड रिक्वायर 1 or 2 more people to brainstorm ideas with me and a more strategic plan which I cannot give you within this interview time. So उसके बाद I guess he understood, obviously, like his question didn't make much sense to ask in such a short time frame. ये हुआ। देन ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ही इज लाइक, आई ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स विच हु हैव अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स इन देयर फॉर्म्स। फिर वो मतलब मेरे फॉर्म पे क्रिटिसिज्म देने लगे। ही इज लाइक, ऑफ कोर्स या यू आर अ राइटर, यू विल नो हाउ टू राइट वेरी वेल एंड ऑल दैट, सो विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ वेरी गुड थिंग, बट बियॉन्ड दीज एडजेक्टिव्स व्हाट आर यू, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड वैसा सब वो करने लगे। तो उस दैट वाज नॉट रियली अ क्वेश्चन, इट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट फ्रॉम हिज साइड। तो मैं बस अपना सर हिला रही थी अभी उसमें, और मैं क्या ज्यादा कुछ मैं इनपुट्स नहीं दे सकती थी। एंड ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने बस फिर एंड में तो यही पूछा कि आपको अच्छा, मतलब फिर आई थिंक वो कन्विंस हो गए थे जो सब मैंने बोला उससे।
एंड हाँ, फिर उन्होंने मेरे फॉर्म में एक चीज और पिकआउट की कि ही सेड कि इन दैट यू सेड दैट यू हैव मैनेज्ड अ टीम। सो मैंने कॉलेज लेवल पे ऑल्सो आई वाज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन 2 or 3 डिफरेंट थिंग्स, एंड अभी ऑल्सो इन माई वर्क प्लेस आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ 9 people। तो उन्होंने बोला कि आप इतनी जगह पे आपने लीडरशिप क्वालिटीज अपनी डिसाइड दिखाई है, और फिर आपने वीकनेसेस में डाला है कि आप डेलीगेट करने में स्ट्रगल करते हो, तो ये दोनों चीजें कैसे मैच करती है। तो मैंने उनको वही बोला कि यस सर, सो व्हाइल आई एम वर्किंग विद सो मेनी पीपल, आई एम रियलाइजिंग दैट लॉट ऑफ टाइम्स आई एंड अप डूइंग टास्क बिकॉज आई डोंट हैव द पेशेंस टू maybe sit and then rework what somebody else has done wrong. So that is what I'm working on. उसमें भी वो मेरे आंसर से कन्विंस थे या नहीं, उनके एक्सप्रेशन से समझ नहीं आया। आई एक्सप्लेन्ड इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, पर वो लाइक आई सेड वो पूरा मेरा प्रोफाइल डाइसेक्ट करने पे तुले हुए थे, एंड उनको कैसे भी करके मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करना था। एक दो पॉइंट्स पे हुआ वो, आई वुड से व्हेन ही सेड दैट आपने मतलब बहुत ऐसा जेनेरिक स्ट्रैटेजी बताई ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाली, वो पॉइंट पे हुआ, बट उसके अलावा आई मेंटेन माय कंपोजर ऑल थ्रू आउट आई थिंक। सो मेनली बस यही हुआ। फिर उन्होंने वो मैम को पूछा कि आपको और कुछ पूछना है, उन्होंने बोला नहीं, आई एम डन। देन सर वाज आल्सो लाइक आई एम डन, और फिर मुझे बोला ओके यू कैन गो। देर चला पूरा प्रोसेस आपका इंटरव्यू का? 15-20 मिनट्स चला ये। 15-20 मिनट, मतलब काफी कुछ पूछ हाँ लिया उन्होंने लिमिटेड टाइम में। बहुत, हाँ बहुत ज्यादा पूछा उन्होंने। हम्म। चलिए, तो ये जो सारा प्रोसेस है आपका इंटरव्यू, मतलब जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ तो कितने बजे के अराउंड ये खत्म हो गया था सारा प्रोसेस आपका? 3:15 एग्जैक्टली मैं कॉलेज से बाहर निकल चुकी थी। अच्छा, मतलब इंटरव्यू के बाद कोई प्रोसेस नहीं था, ये फाइनल प्रोसेस था? हाँ ये फाइनल था, दिस वाज इट। चलिए, काफी अच्छा लगा जान के, एंड काफी सरप्राइज भी हूँ मैं कि काफी अच्छा खासा इंटरव्यू लिया उन्होंने। इतने मैंने क्वेश्चंस और भी इतना एक्सपेक्ट ग्रिलिंग। नहीं किया था कि इतना, हाँ कि इतना डिफिकल्ट आएगा। आई वाज क्वाइट रिलैक्स्ड एक्चुअली बिफोर दिस इंटरव्यू, पर अंदर घुस और मेरा जीडी भी इतना अच्छा गया था कि आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अभी अच्छा ही होगा। बट काफी ज्यादा स्ट्रेस इंटरव्यू था। बट हम्म। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट ऑल थ्रू, बिकॉज वो लोग वही टेस्ट कर रहे हैं एट द एंड। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे जान के आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप अभी वेलिंग करके और भी अभी इंटरव्यू शेड्यूल हो रखे लोगों के, तो उनके वीडियो काम आए, वो अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करें। तो गाइज, आप भी अपनी वीडियो और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।